हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत में मुगलों का शासनकाल 1526 ईस्वी से प्रारंभ होता है और भारत में मुगल सत्ता 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक अर्थात लगभग 331 वर्षों तक भारत में मुगल शासन सत्ता स्थापित रही और इन 331 वर्षों में कुल 19 मुगल बादशाहों ने शासन किया। हालांकि इन 19 मुगल बादशाहों में केवल 6 ही मुगल बादशाह ऐसे रहे जिनके समय में स्थापत्य कला, चित्रकला और साम्राज्य विस्तार होता रहा। लेकिन जो बाकी 13 उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, इनके समय में कला से संबंधित या स्थापत्य कला से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विकास कार्य नहीं हुए। और ये जो 6 शासक थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन्हीं के समय में महत्वपूर्ण स्थापत्य कला से संबंधित कार्य हुए। तो आइए इन शासकों में सबसे पहले हम लोग मुगल वंश के संस्थापक बाबर को देखते हैं और बाबर के समय में स्थापत्य कला से संबंधित कौन कौन से कार्य हुए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, बाबर जिसका भारत में शासन सत्ता बहुत कम समय तक रही, यह 1526 ईस्वी लेकर के 1530 ईस्वी तक भारत में शासन किया और इन 4 वर्षों में लगातार वह युद्ध में व्यस्त ही रहा। लेकिन उसके बाद में भी स्थापत्य कला से संबंधित कौन कौन से निर्माण कार्य इसके द्वारा करवाया गया, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, बाबर के द्वारा सबसे पहले स्थापत्य कला से संबंधित निर्माण कार्यों में देखते हैं संभल की जामा मस्जिद। दोस्तों, बाबर ने रोहेलखंड क्षेत्र में एक मस्जिद बनवाया और यह भारत में मुगलों के द्वारा बनवाई गई पहली इमारत है या मुगलों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद है जो रोहेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। आप लोग देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। इस मस्जिद की तस्वीर सफ़ेद रंग से बनी हुई है। दोस्तों, इस मस्जिद के अलावा बाबर के द्वारा और कई मस्जिदों का निर्माण कार्य करवाया गया। इसमें एक मस्जिद है काबुली बाग की मस्जिद। दोस्तों, काबुली बाग का संबंध काबुल से मत लगाइएगा। काबुली बाग की मस्जिद यहाँ ईंटों से बनी हुई मस्जिद है और यहाँ हरियाणा के पानीपत जिले में इसकी स्थिति है और इस मस्जिद को भी आप लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा इसके द्वारा एक बड़ा ही चर्चित मस्जिद है बाबरी मस्जिद। दोस्तों, बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में बनाई गई है और कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में इसका जो सेनापति था मीर बाकी, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि यह मस्जिद 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को इसे नष्ट कर दिया गया। और इसके अलावा इसके द्वारा एक और मस्जिद बनवाई गई, पीर खाना मस्जिद, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये इसके द्वारा बनवाई गई कुछ प्रमुख मस्जिदें रहीं और इन मस्जिदों के अलावा इसने एक कटे सिर वाली मीनार का भी निर्माण कार्य फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और कहा जाता है कि ये जो कटे सिर वाली मीनार है, ये इस मीनार का निर्माण बाबर द्वारा अपने जीते हुए शासकों के सिरों को काटकर उस पर इस मीनार का निर्माण करवाया था। हालांकि फतेहपुर सीकरी की चर्चा हम लोग जब अकबर को पढ़ेंगे
तब वहाँ देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी में बड़े पैमाने पर अकबर के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया। लेकिन यहाँ हम लोग कटे सिर वाली मीनार की चर्चा कर रहे हैं, जिसे बाबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ बाबर के द्वारा कुछ बाग लगवाए गए थे, और इसमें एक बाग बड़ा महत्वपूर्ण है, और वह है आराम बाग, या इसी को नूर अफगान बाग भी कहा जाता है। हम लोग इस आराम बाग की चर्चा करेंगे। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आराम बाग ये आगरा में लगाया गया था, और भारत में मुगलों के द्वारा बाग लगाने की एक नई टेक्निक की शुरुआत की गई थी, जिसे चार बाग पद्धति का बोलते हैं। तो सबसे पहले चार बाग पद्धति का प्रयोग, या चार बाग पद्धति तकनीक से जो बाग लगाया गया, वो आगरा में स्थित आराम बाग में इस तकनीक का प्रयोग किया गया। दोस्तों, चार बाग पद्धति में होता है कि जो भी पेड़ लगाए जाते हैं सब एक ही सीध में होते हैं, चाहे आप उसको तिरछे में देखिए, चाहे सीध में देखिए, चाहे एरो में देखिए। और यह तकनीक भारत में मुगलों के द्वारा लाई गई, और सबसे पहले इस तकनीक का प्रयोग आराम बाग में किया गया। दोस्तों, आराम बाग, इसमें बाबर की मृत्यु के बाद इसे दफनाया गया था, लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार 2 दिन के बाद में इसे काबुल में दफना दिया गया। हम लोग देखेंगे काबुल में इसका बाबर का मकबरा भी है, और वह मकबरा हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। तो जब हम लोग हुमायूं के समय के स्थापत्य देखेंगे तो बाबर के मकबरे को भी देखेंगे। लेकिन आराम बाग के अलावा इसने एक और बाग लगाया था, और वह बाग है पिंजौर बाग। पिंजौर बाग इसके द्वारा पंजाब में लगाया गया था, और हर बाग में जैसा कि चार बाग पद्धति का प्रयोग हुआ, तो पिंजौर बाग ये पंजाब में है। हालांकि एक पिंजौर बाग हरियाणा में औरंगजेब ने भी लगवाया था, उसकी चर्चा हम लोग औरंगजेब में देखेंगे। लेकिन बाबर के द्वारा स्थापत्य कला के विकास में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कराए गए, परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, हम लोग आज उस पर चर्चा किए। और बाबर के संबंध में स्थापत्य कला से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।